दोनों चीज़ें दे दी। वैसे प्रभुपाद ने कहा है जो शिक्षा दे उसी से दीक्षा लो, और फिर उसी दीक्षा से फिर शिक्षा लो। समझे आप? जिसने शिक्षा दी उससे दीक्षा लो। तो हमें शिक्षा कहाँ से मिली? प्रभुपाद से। तो हमने दीक्षा किससे ली? प्रभुपाद से। अब हमारे मेन शिक्षा गुरु कौन है? हमारी सारी शिक्षा कहाँ से आ रही है? प्रभुपाद से। परंतु उसको इम्प्लीमेंट, शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है द गुरु शुड लुक इनटू द डिसाइपल्स कॉन्शियसनेस एंड देन एंगेज हिम इन डिवोशनल सर्विस। हिंदी बता रहा हूँ। गुरु का काम है कि शिष्य का वो देखे, क्या देखे? प्रवृत्ति देखे। पढ़ा है हमने, प्रवृत्ति देखे और प्रवृत्ति देखने के अनुसार उसको सेवा में लगाए। नहीं तो गुरु नहीं बनाया ना प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने जो टेम्पल प्रेसिडेंट बनाए हैं, जो कि जीबीसी बनाया है, जीबीसी भी नहीं एक्चुअली, जीबीसी भी नहीं देख सकता, टेम्पल प्रेसिडेंट जो है ना उसको जो बनाया है उसका कार्य है देखना क्या कि ये इसकी ऐसा प्रवृत्ति है, इसको इसमें लगाओ, इसकी ये प्रवृत्ति है, इसको इसमें लगाओ, और उसको उसका काम है देखना 24 आवर्स इंगेज करके रखे। इसलिए वो भी शिक्षा गुरु माना गया है। क्या माना गया? जब ही चैतन्य चरितामृत शुरुआत होती है गुरुन शब्द से, गुरु से नहीं। किससे? गुरुन। गुरुन क्या है? प्लूरल। प्लूरल है गुरुन का मतलब, प्लूरल। तो इसीलिए तभी जीवन में हमारे, पढ़िए आप तो पता लगेगा आपको कि दीक्षा एक ही से ली जाती है। दीक्षा सिर्फ एक से। फिर क्या होता है? शिक्षा हम 2-4 से ले लेते हैं, परंतु बेसिक फैक्ट यह है कि शिक्षा का क्या काम है कि वो दीक्षा गुरु के प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाए। ये शिक्षा गुरु का काम है। ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता रहा हूं। शिक्षा गुरु का काम क्या है? जो दीक्षा गुरु के प्रति आसक्ति बढ़ाए, जो ये कार्य करे वो सही शिक्षा गुरु। हाँ, कनेक्ट कराए। क्योंकि शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे भागवत ने 24 बता दिए, गुरु बोला है उनको भी। हाँ, 24 गुरु बता दिए, और 24 ठीक है बताए। तो मतलब आपने किसी से भी कुछ भी सीखा, वो एकदम आपका क्या बन गया? एक शिक्षा गुरु हो गया। परंतु फिर आपका एक मेन शिक्षा गुरु भी है, जिसको कि टेम्पल प्रेसिडेंट बताया था प्रभुपाद ने। जैसे इस गिफ्ट के अंदर मैं तुम्हारे लिए हूं, गॉड ब्रदर सीनियर। हाँ, शिक्षा गुरु जितने भी नहीं होते, जितने नहीं बनाने चाहिए उसमें भी चक्कर खा जाओगे, उसमें भी चक्कर खा जाओगे। सुन सकते हो हम लोग क्लास के अंदर क्या करते हैं, जब टेम्पल में रहते हैं तो भागवत क्लास रोज कोई ना कोई देता है। एक ही व्यक्ति नहीं देता, सिर्फ टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं देता। कितने देते हैं? अनेक। अगर बड़ा टेम्पल है तो हो सकता है 3 महीने में चांस आए आगे दोबारा। तो हम 80 लोगों को सुन रहे हैं, 90 लोगों को सुन रहे हैं, परंतु हम पालन किसकी बात का कर रहे हैं? टेम्पल प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की। किसकी बात पालन कर रहे हैं? टेम्पल प्रेसिडेंट की। ये ध्यान रखना प्रभु जी। प्रभुपाद ने पूरा सिस्टम बड़ा क्लियर बनाया है। ये तो बीच में एक गुरु उछेड़ दिया इन्होंने, इसने सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। क्योंकि वो गुरु देख भी नहीं पाता कि मेरे जो शिष्य बनाए हैं उनका प्रवृत्ति क्या है, वो कर क्या सकते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने सिखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया, जबरदस्ती बन गए। प्रभुपाद ने बेसिकली शिक्षा गुरु बनाए टेम्पल प्रेसिडेंट्स को। ये लोग कहते हैं कई बार कि जो कई बार ये उठाते हैं कि आपने गुरु सिर्फ प्रभुपाद को बोल दिया, बाकी बीच में कोई गुरु ही नहीं आएगा। वो है ना गुरु। आध्यात्म बगैर गुरु का मिल ही नहीं सकता। उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु के चरणों में बैठकर सीखना। ये तो उपनिषद का मतलब है। तो क्लियर हो गया। क्लास में मॉनिटर कौन होता है? दूसरे क्लास का लड़का क्या उसी क्लास का? हो गया क्लियर। उसी क्लास का होता है मॉनिटर, सेम क्लास का। परंतु यहां सीनियर और जूनियर होता है, बड़ा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। सुनते हैं हमने भागवतम क्लास सुनी, जब भी हम क्लियर भी करना होगा ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्लियर करने की, तो टेम्पल प्रेसिडेंट का काम होता है क्लियर करना कि ये फिलोसफिकली सही है या ये टेम्पल प्रेसिडेंट बिल्कुल पिता के माफी काम करता है प्रभु जी, बिल्कुल डायरेक्ट प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि है, एकदम डायरेक्ट प्रतिनिधि। जितना पावर प्रभुपाद जी ने प्रेसिडेंट को दिए थे, अपने टेम्पल प्रेसिडेंट को, जो कि हटा दिए इन्होंने, क्योंकि अपने गड़बड़ कर दी इस्कॉन के अंदर,
उसकी पावर्स हटा दी एकदम, उसको अपना चमचा बना दिया है। पिता, गुरु और राजा, ये तीनों भगवान के प्रतिनिधि हैं। हाँ, ये तीनों ही सही शिक्षा, उनका काम क्या है? भगवान तक ले जाना। पिता का काम है गुरु तक ले जाना। पिता का काम क्या है और गुरु का काम क्या है? भगवान तक ले जाना। तो एक्चुअली टेंपल प्रेसिडेंट पिता की तरह हो गया, परंतु उसका काम कहाँ है? उसका काम नहीं है कि अपने आप को गुरु बनाना। पिता का काम नहीं है अपने आप को गुरु बताना, परंतु वो गुरु की तरह कार्य करता है अपने परिवार में। तो सबको गाइड किसकी तरफ करता है? गुरु की तरफ। वो गुरु कहाँ लेके जाता है? ये सिंपल सिस्टम है, ध्यान रखना। इस सिस्टम में नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी। आपको प्रभुपाद को कोट करूंगा कि प्रभुपाद ने कहा है कि दीक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने साफ लिख दिया है, यमल, विष्णु यमल को कोट करते हुए कि जिसने दीक्षा नहीं ली उसकी भक्ति जीरो है, वो अगले जन्म के अंदर जानवर बनेगा भक्ति करते हुए भी। प्रभुपाद ने कोट किया है मध्य 15वां अध्याय 108वां श्लोक। श्लोक की संख्या बड़ी ज़बरदस्त है, 108। जब भी याद रखने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए गुरु अति आवश्यक, अति आवश्यक नहीं प्रभु जी, क्या कहूँ, प्यास बुझाने के लिए आप पानी को अति आवश्यक कहोगे? यार अति आवश्यक क्या यार, तो पानी ही, और कोई और कोई जरिया ही नहीं है। और हिंदुस्तान में ये बताना तो कोई, मेरे ख्याल से आप लोग सभी जानते हो कि गुरु के बगैर गति होती नहीं है। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। और गति क्या होती है? स्वार्थ गतिम ही गति क्या है? विष्णु। और गुरु वो गति देता है, गुरु वो गति देता है। प्रभु पहला जन्म तो जानवरों का भी होता है। पहला जन्म किसका होता है? जानवर का होता है, सबका ही होता है, मनुष्य का भी होता है। फिजिकली जरूरी है क्या? जैसे हरे नाम ये क्या होता है? हाँ, नहीं फिजिकल क्या, प्रभुपाद जी फिजिकली प्रेजेंट है? किसने कहा नहीं है? ये गलत है कि सोचना है कि प्रभुपाद नहीं है, क्योंकि अगर हम अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो प्रभुपाद नहीं है क्या? है, परंतु बेसिक फैक्ट ये है, फिर भी उन्होंने शिक्षा गुरु जो है, आप डायरेक्टली भगवान हैं, फोटो में है कि नहीं है? हैं, बिकॉज हमारे भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है कि पेंटिंग में भी मैं मौजूद हूं। ये तो पेंटिंग भी नहीं है। ये तो मैं जब भी कहता हूं घर में पूजा भी करनी हो तो पेंटिंग मत रखो। पेंटिंग में होते हैं भगवान, परंतु अगर वो डिवोटी ने करी होगी तब होंगे उसमें। तो इससे अच्छा क्या है, जिस अर्च विग्रह की उपासना हो रही हो उस अर्च विग्रह की फोटो रखो मंदिर के अंदर। ये बिल्कुल प्रभु जी, राधा गोविंद देव जी यहाँ मौजूद हैं। ये राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। ये अगर आपने सोच लिया नहीं नहीं ये तो फोटो है, राधा गोविंद जी वहाँ है, आपने अपराध कर दिया, आप गए। नाम अपराध नहीं है ये तो ये सारे अपराध इंक्लूडेड, नाम भी गया, सब कुछ गया। आपके घर में भी राधा गोविंद देव जी की तस्वीर लगी हुई है, ये उन्हीं का है सब कुछ। ये मैं गोविंद देव जी के मंदिर में रह रहा हूँ उनकी कृपा से। जितने दिन रखेंगे, जितने दिन लात मार दी उस दिन बाहर, उन्हीं का है सब कुछ। यही शरीर के बारे में सोचते हैं प्रभु जी। भगवान अंदर विराजमान है, हम अपने आप को नहीं मानते कि परमात्मा विराजमान है। हम भक्त लोग मानते हैं कि हमारे हृदय में राधा कृष्ण विराजमान है। कौन विराजमान है? राधा कृष्ण। तो ये उनका है सारा, हम तो साथ रह रहे हैं। जिस दिन चल हट बाहर हुट, उस दिन शरीर त्याग देंगे। बोले जी हम तो आपकी सेवा में है जी, जो चाहो करो, रखना चाहो रखो, निकालना चाहो निकालो। सांख्य लोग, सांख्य योग दोनों एक साथ कर सकता है कोई? हाँ, डिवोटी तो सब करता है एक साथ ही। नए जो वो आते हैं नहीं, सांख्य योग का दूसरा नाम है ज्ञान योग। कर्म के बाद सांख्य आता है। कर्म, जब निष्काम कर्म करने लगोगे तब आपको ज्ञान लेने योग्य बनोगे, तब ये शुरुआत होगी सांख्य योग की। सांख्य योग करते करते आते हो, भक्त हम लोग मानते हैं 26 तत्व हैं, दूसरे हैं वो मानते हैं 25, फिर मायावादी मानते हैं 24, परंतु हम क्या मानते हैं 26। प्रभुपाद ने दिया है। तो सांख्य योग में, जब सांख्य योग में सोचते हो अरे भगवान
हम लोग ज्ञान के अगर हम बढ़ते रहें आगे, एज अ प्रभुपाद जी कहते थे जैसे कि योगा लैडर होता है ना, ऐसी ये लैडर है। किसका लैडर है? योग का, योग की सीढ़ी। तो सीढ़ी में क्या करना चाहिए प्रभु जी? बढ़ते रहो। पढ़ाई में पहली क्लास में अच्छे हो गए तो किसमें आना चाहिए? दूसरी में अच्छे हो तो किसमें आना चाहिए? तीसरी में। रुकना मत। अगर रुक गए तो उसी क्लास वाले जाने जाओगे। तो कर्म करके पहले तो आपने सकाम कर्म किए। उससे पहले क्या होता था? हम कर्मी थे। कर्मी का मतलब यह है कोई भगवान को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, अरे जैसे मिले खाओ पियो ऐश करो। इसको क्या कहते हैं? कर्मी। इसके बाद दूसरा कौन आता है? कर्मकांडी। दूसरा व्यक्ति क्या है? ये भी योग में नहीं है, ये दोनों योग के अंदर नहीं आते। कर्मकांडी। कर्मकांडी कौन है? जो कि देवी देवताओं का इस्तेमाल करता है कि यार अपने को पोजीशन चाहिए, भोग ऐश्वर्य, वो इस चक्कर में लगता है, स्वर्ग की प्राप्ति, ये सब इन सब चक्करों में लगता है। उसको क्या कहते हैं? कर्मकांडी। नेक्स्ट स्टेप कर्मयोग। उसके अंदर कृष्ण को तो मानता है, परंतु यार कुछ मिले तो अच्छा है, पुण्य ठीक है, वो सकाम कर्मयोगी। फिर आता है निष्काम कर्मयोगी। उसको कर्म योग, जो सकाम कर्मयोगी है उसमें दो चीजें होती हैं। कर्म में दो चीजें